फरीदाबाद के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि शहर के लोगों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट भी रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 12,34,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इस गति को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रह सकें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि वे पहले से ही जिला सिविल अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे थे। अब प्रमोट होकर यहीं पर ही सीएमओ के पद पर पहुंचे हैं। उन्हें यहां की तमाम समस्याओं और कमियों की जानकारी है, जिसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक तौर पर तेज गति से टीकाकरण करने का वे प्रयास करेंगे ताकि तीसरी लहर से लोग सुरक्षित रह सकें। उन्होंने बताया कि अब तक 12,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसके तहत 9,68,786 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 2,65,681 लोगों को दूसरी डोज दी गई है और अब हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाने का रहेगा ताकि कंप्लीट वैक्सीनेशन हो सके। उन्होंने बताया अब तक जिले में 10,15,000 लोगों के कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं, जिनमें से 99,000 पॉजिटिव पाए गए, जबकि हमारा रिकवरी रेट काफी बेहतर है और आज की तारीख में जिले में मात्र 14 ही लोग दाखिल हैं, जिनमें से 8 हॉस्पिटल और 6 घरों पर आइसोलेट हैं। कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। सीएमओ ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल पहले से ही तैयार हो रहा है और अगले 20-25 दिन में यह तैयार हो जाएगा। वहीं एक नया ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिसमें प्रति मिनट 1,000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। वहीं टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए हेडक्वार्टर को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन भेजने के लिए लिखा गया है। सीएमओ ने बताया कि सिविल अस्पताल में 11 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और तमाम चिकित्सा सुविधाएं भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी किस्म की लूट खसोट न करें, अन्यथा उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल में निर्धारित रेट की लिस्ट लगवाई जाएगी ताकि मरीज को उचित कीमत पर इलाज उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सिविल अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टरों के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि किसी को भी इलाज में किसी तरह की परेशानी न आए। काफ़ी टाइम से बीके अस्पताल में एज एसएमओ स्पेशलिस्ट की तरह कार्य करता रहा हूँ मेडिसिन की। सेकेंड वेव के अंदर भी मैं ओवरऑल कोविड इंचार्ज रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ की ज़्यादातर समस्याओं के बारे में पता है। जिन समस्याओं को मैं दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। इस समय हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो थर्ड वेव जो संभावित है उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने टीकाकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा टीकाकरण होगा उतनी ही धीरे और कम ये वेव आएगी और स्प्रेड इसका काफ़ी कम रहेगा। हमने अब तक 12,34,467 जनों को टीकाकरण किया है। इसमें से फर्स्ट और सेकंड डोज हमने जो लगाई है वो 9,68,786 फर्स्ट डोज और 2,65,681 सेकंड डोज लगाई है। अब हमारा टारगेट है कि हम सेकंड डोज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे कि हम कंप्लीट वैक्सीनेशन कर सकें और जो थर्ड वेव आती है उसके अंदर जो स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ है वो कम से कम हो सके। यदि किसी मरीज़ को बीमारी होती भी है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। दूसरी चीज़ें हमारी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग 10,15,000 टेस्ट कर लिए हैं। उनमें से लगभग 99,000 हमारे पॉजिटिव आए हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। जो मार्कर्स हैं हमारे काफ़ी टाइम से शुरू से ही अच्छे चल रहे हैं। इन मार्करों के अंदर हमारी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो केस फर्टिलिटी रेट 0.72% है, एक्टिव केस रेट 0.01% है, रिकवरी रेट 99.27% है, कुमुलेटिव सैंपल पॉजिटिव रेट 9.83 है, जो 10 से कम होने पर अच्छा समझा जाता है कि आपके अंडर कंट्रोल चल रहा है। टोटल पे 14 पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं, 8 विभिन्न अस्पतालों में हैं और 6 आइसोलेशन पे है। कोई भी पेशेंट इस समय हमारा वेंटिलेटर पे नहीं है। तो इस समय हमारा कोविड काफ़ी कंट्रोल चल रहा है और हम आशा करते हैं कि लोगों के सहयोग से
उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों ने सहयोग देना है, अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके अंदर मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। ये चीज़ें हमें लगातार करनी है, जिसको वैक्सीन लग गई है उसे भी, जिसे नहीं लगी है उसे भी, क्योंकि वैक्सीनेशन एक आपको प्रोटेक्ट करता है, सीवियरिटी आपकी कम कर देता है, लेकिन कोविड को प्रिवेंट करने के लिए, फैलने से रोकने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा कोविड फैले नहीं। सीएमओ साहब, ये 100 बेड का टाटा स्टील द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और कब तक ये फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी लोगों को? हमारे सारे के सारे कंटेनर आके यहाँ रख दिए गए हैं, लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 102 बेड हैं, लेकिन एक कमरा नर्सिंग स्टाफ को देने के कारण इसमें लगभग 96 बेड हमारे कार्यरत होंगे। इसके साथ हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन के हिसाब से, जिससे हमारे नेक्स्ट वेव के अंदर ऑक्सीजन की दिक्कत भी कम से कम होनी चाहिए।